हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो 2025 में। इसकी टिप्स और बेस्ट बुक्स की जो लिंक्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उस लिंक से बाय कर सकते हो। बहुत हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको लिंक्स मिल जाएंगे विथ मॉक पेपर। ठीक है, तो वीडियो को समझिए, बुक्स पे मत पढ़िए। बुक्स का लिंक्स ऑलरेडी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल आप जाइए टेलीग्राम में, वहाँ से सर्च करिए आर्मी सर ऑफिशियल, तो वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो सर्कल वाइज होता है, यानी एयरफोर्स डिसाइड करता है कि 5-6 स्टेट हो गए और कुछ यूनियन टेरिटोरीज, 2-3 यूनियन टेरिटोरीज के ले लिया और इसको ग्रुप बना के एक बार एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम से पहले इसकी होता है रनिंग होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं उसमें कट जाते हैं। लड़कियों के लिए ये भर्ती अभी तक नहीं खुला है। 2025 में क्या होगा हमें नहीं पता, बस मोस्ट प्रोबेबली ये बॉयज़ के लिए ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे रनिंग होता है तो वहाँ से जो अच्छे बंदे हैं ना, जो फिजिकल में स्ट्रांग नहीं है, वो कट जाते हैं। इसलिए इसकी जो कट ऑफ जाता है वो लो हो जाता है। मतलब इसकी जो एवरेज कट ऑफ कभी कभी ये 33 या फिर 37 चला जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 20 से लेकर 27 तक ही रहता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी नहीं जाता है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा मौका है। जो एवरेज स्टूडेंट है ना वो काफ़ी इसको क्रैक कर लेते हैं। ये वजह है क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी मतलब लो हो जाता है। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये एक मौका होता है कि इस चीज़ों को क्रैक करने के लिए। ठीक है, 20 से लेकर 27 काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता, मतलब काफ़ी बड़ा कट ऑफ नहीं है। तो टोटली मार्क कितने होते हैं आपकी? टोटली मार्क आपके होते हैं 50, और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 आपका होना चाहिए। 50% आपके मार्क होना चाहिए। 50% आपकी इंग्लिश एंड बायोलॉजी में होना ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश चाहे 10th हो 12th में किसी में भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, अगर ये क्वालिफिकेशन है 152 सेंटीमीटर से आपकी हाइट ज़्यादा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, रनिंग होता है, फिर फिजिकल इवेंट्स होता है। उसमें भी काफ़ी लोग कर जाते हैं क्योंकि इसके जो फिजिकल इवेंट्स है वो काफ़ी थोड़ा सा टफ होता है एज़ पर आर्मी, क्योंकि दौड़ाने के बाद पुशअप्स वगैरह करवा देते हैं, तो वहाँ पर बंदे छांट जाते हैं। इसीलिए बहुत ही कम लोग रहते हैं फॉर द रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद काफ़ी कम लोग को कम कट ऑफ जाता है। तो आपकी जो मार्क्स होते हैं इंग्लिश में, आपकी टोटल 20 मार्क्स होते हैं और एक सेक्शन रहता है रागा, जिसको हम रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी बोलते हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 आपके आंसर्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश रहते हैं। तो इसी में से आपको 20 से लेके 30 के अंदर स्कोर करना है। बट आई विल कंसिडर यू कि 30 आप इसको टारगेट लेके चले, 30-35 आप टारगेट लेके चलिए, क्योंकि हो सकता है उस बार आपकी कट ऑफ ज़्यादा चला गया और क्वेश्चन ईजी हो गया, फिर आप फंस जाए। ठीक है, इस हिसाब से आप टारगेट 30 लेके चलिए, बट आपकी ओवरऑल टारगेट होना चाहिए कि 50 के 50 क्वेश्चन करके आऊँगा और बिल्कुल बढ़िया से करके आऊँगा। अगर इसमें आप फार्मासिस्ट देना चाहते हैं तो फार्मासिस्ट में आपकी एक फार्मा का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि डी फार्म या फिर बी फार्म होना चाहिए। अगर आपका है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 से लेके 21 तक आप मेडिकल असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। 19 से लेके 24 तक आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की कट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट से थोड़ी सी कम जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और रनिंग में भी छांट जाते हैं, तो बहुत कम कट ऑफ जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट में 20 कट ऑफ गया तो फार्मासिस्ट में 18-17 में भी जाता है। तो इससे अच्छा मौका अगर आपको ना मतलब मिले तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आप इसको भी नहीं क्रैक कर पा रहे हो, 20-22 नंबर एयरफोर्स जॉब के लिए, वो भी परमानेंट भर्ती के लिए नहीं ला पा रहे हो, तो धिक्कार है आप पे कि आप फेल हो रहे हो ऐसे एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं आता जितना आप सोच रहे हो। वाई ग्रुप के क्वेश्चंस आते हैं, जो अग्निवीर वाई के क्वेश्चन होते हैं सेम एयरफोर्स की वाई होता है। मैं काफ़ी बार क्वेश्चन में बताया, बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी यहाँ पर नहीं आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है। तो अब जैसे आपकी एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गया, तो यहाँ से एग्जाम पैटर्न से जाओ सिलेबस में। सिलेबस देखो, सिलेबस को समझो, समझने के बाद सिलेबस को 2 टाइप में बांट दो कि हाँ ये डिफ़िकल्ट सिलेबस है मेरे लिए और ये ईजी सिलेबस है। उस बांध के उसके बाद आपने एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाइए और स्मार्ट प्लान बनाइए, जिसमें आपकी फिजिकल भी हो, रिटिन भी हो और इंटरव्यू भी हो। तीनों चीज़ें इसमें आपकी होना चाहिए, जो हम सिखाते हैं आपको आर्मी सर मेंटरशिप में। अगर आप मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप नीचे हमारे जो टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको वहाँ पर ऐड करा देंगे। बहुत सारे लोग जो बॉयज़ है वो ऐड हो चुके हैं अपने लाइफ में, वो देख रहे हैं कि हम कैसे चेंज हो रहे हो, अपने आप को चेंज फील कर रहे हैं, तो आप उसमें चेंज होकर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे आपकी सिलेबस आपने देख लिया, छांट लिया कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, ये इजी है, तो आपको एक मॉड्यूल बुक चाहिए, जो आपको मैं नीचे सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ इस टाइप की टॉपिक्स आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको मॉक्स पेपर चाहिए, जो आप डेली मॉक्स देंगे,
तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे फेस करेंगे जो आपसे नहीं होगा, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसकी आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आपकी जो माइंड में जो करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो डेली डेली बढ़ता रहेगा, नया चीज़ें ढूंढता रहेगा, करता रहेगा। तो वही सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं मंगल ग्रह से ला के क्वेश्चन नहीं देगा, वही क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। बुक से ही क्वेश्चन उठा के आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि एक बुक से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई एक बुक से सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको एक आइडिया मिल सकता है एक बुक से कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टाइप की बुक से आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बेस्ट बुक फॉर वन बुक से सिलेक्शन नहीं होता भाई। अगर आप ऐसे सोच रह सकते हैं, आप वीडियो को लेफ्ट करके जा सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके लिए काफ़ी डिफरेंट बुक्स है। जैसे इंग्लिश के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, नीचे मॉक्स पेपर के लिए एक बुक रिकमेंड करूँगा, मॉड्यूल पेपर के लिए एक बुक रिकमेंड करूँगा, एंड द लास्ट रीजनिंग और जो जनरल स्टडीज़ के लिए, जीके के लिए एक बुक और रिकमेंड करूँगा, जो आप नीचे लिंक्स में जाके हिंदी और इंग्लिश में ख़रीद सकते हैं। उस लिंक से आपको पसंद आई, ये आपकी चॉइस है। आप अगर दूसरा बुक पढ़ना चाहते हैं, आप जाके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, आपके हिसाब से चलना है, ठीक है। आपको जो समझ में आएगा वो बुक आपके लिए अच्छा है। तो इस हिसाब से आपने बुक पढ़ना शुरू करना है, टाइम टेबल उस हिसाब से बनाना। जैसे मैंने मेंटरशिप ग्रुप में आपको सिखाया था, एक्टिव रिकॉल मेमोरी, फोटो रिवीजन, उसके बाद एक्टिव रिकॉल रिवीजन, उसके बाद नाइट एनालिसिस, वो सारी चीज़ें कैसे होता है मैं सिखाया। उस हिसाब से आपको चीज़ों को रिवीजन भी करना है। ये नहीं कि गधों की तरह पढ़ते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो, नहीं। जो चीज़ें पढ़ा उसको कैसे एक्टिव रिकॉल करें माइंड में, कैसे रिवीजन करें, कितना ब्रेक्स लें, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको मेंटरशिप ग्रुप में मिल जाएगा। आप ऐड हो जाइए, वहाँ से सीख लेना, ठीक है। सीखने के बाद आप अपने लाइफ में खुद को इम्प्लीमेंट करिए। देखिए, ये सारी चीज़ें तभी अच्छा है जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में है। अगर आपकी लाइफ में आप डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंसी नहीं हो, आज ये करूँगा, कल वो करूँगा, कल इसके साथ जाऊँगा, उसके साथ जाऊँगा, डिसिप्लिन नहीं है, आज 4 बजे शुरू किया था, कल 6, कल 9, परसों 11, नरसों पढ़ाई नहीं, कहीं गर्लफ्रेंड के घर में भाग गए, तो इस हिसाब से तो नहीं होगा। लव ज़िंदगी, सोशल मीडिया ज़िंदगी को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा अगर करियर बनाना है। करियर एक बार बन गया तो ये दोनों चीज़ आपकी इतनी अटमोस्ट हो जाएगा, आप इतने ऊपर चले जाओगे, आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सारे आपको ढूंढ के आ जाएंगे। जो लड़की आपको मना कर रहे हैं वो खुद ही अपने तरफ से मैसेज कर देगी, हाय हाउ आर यू, और वो सारी चीज़ें आपकी चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस 1 साल की 6 महीने की मेहनत होता है, जो हम करना नहीं चाहते, जो 18-20 मार्क अगर नहीं रख सकते, धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पे, ठीक है। ये मतलब मैं क्या बताऊँ और, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करके, मतलब बहुत ध्यान रख के स्मार्टली पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगा। इससे अलावा कोई मंत्र और नहीं है। आपकी जो मोटिवेशन है वो आपकी फादर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर और आपकी परिवार के हालात और आपकी फ्यूचर, ये आपकी असली मोटिवेशन है। सोनू शर्मा या फिर कोई कपिल शर्मा आपको आके मोटिवेशन देता है तो 2 महीने की होता है, 2 दिन की होता है, 2 घंटे की होता है। ऐसे मोटिवेशन से दूर रहिए। आप अपनी परिवार की स्थिति देखिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, जिसको शादी करेंगे उसके बारे में सोचिए, आप कैसे लाइफ में जीना चाहते हैं सोचिए, आप उसको कैसे लाइफ में देना चाहते हैं सोचिए, फादर मदर को कैसे रखना चाहते हैं सोचिए। क्या आपकी मन नहीं करता कि मैं अपने पापा मम्मी को एक बढ़िया सा घर दूं जिसमें एसी हो, टीवी हो? अगर ऐसे चीज़ें आपके मन में नहीं आ रहा है, ये रियल मोटिवेशन है, इसको लाइए और उसी के साथ जज्बे के साथ पढ़िए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड हैप्पी यूनिफॉर्म।